हेलो फ्रेंड्स, मैं सुजीत कुशवाहा एसके एकेडमी में आज सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम रीजनिंग का नेक्स्ट चैप्टर क्रम व्यवस्था पढ़ेंगे, ठीक है। और इसका भाग पहला हम आज शुरू कर रहे हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने सभी व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। देखते हैं आपके लिए पहला प्रश्न क्या है। आपके लिए जो पहला प्रश्न है आज वो है, देख लीजिए। दिया गया है अव्यवस्थित रूप में पी डब्ल्यू क्यू एक्स आर वाई जेड और एस अव्यवस्थित रूप से वृत्ताकार में एक दूसरे के सामने बैठे हैं, ठीक है। एक दूसरे के सामने मतलब अंदर की तरफ मुख करके बैठे हैं। निम्नलिखित जानकारियों पर उन पर आधारित नीचे दिए गए 3 सवालों के पर विचार करें, ठीक है। तो देखिए, मैं पहले इसका डायग्राम बना लेता हूँ, इसको आप अपने रफ पर बना लीजिएगा और फिर उसके बाद अब जैसे जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका जवाब देते जाइएगा, ठीक है। तो देखिए, पहले बना लेते हैं एक घेरा। कितने लोग हैं पहले देख लेते हैं, कितने लोग हैं उसके हिसाब से घेरा बताते हैं। 3 3 6 2 8 लोग हैं ना, तो 8 लोग हैं तो घेरा बना लेंगे 8 लोगों की जगह इतना। देखें, 1 मिनट थोड़ा, चलिए देखिए, घेरा बना लिए हैं। इसमें 2 हो गए, 2 लोग का, 4 लोग का, 6 लोग का, 8 लोग का। 8 लोगों का जगह बन गया, ठीक है। तो चलिए, y ठीक q और r के बीच में बैठा है, तो q और r के बीच में ठीक y को बैठा लेते हैं। देखिए, y बैठा लिए हैं और q और r को पहले कहीं बैठा लेते हैं, गलती होगा तो फिर अलग अलग हटा देंगे। p न तो x और न ही z के बगल में बैठा है, तो x z इधर हो सकते हैं, तो p को अगर इधर बैठा लें सबसे दूर, तो x और z के बीच बगल में नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है Q के दाएं Z है, ठीक है। तो Q के दाएं Z है तो मतलब यहाँ पर Z हो जाएगा, क्योंकि अंदर की तरफ सबका मुख है, तो दायां दायां इस साइड हो जाएगा और बायां इस साइड हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि X के बाएं और Y के दाएं तीसरे स्थान पर Z है। X के बाएं, तो X कहीं यहाँ बैठाएंगे अगर, तब X के बाएं तीसरा 1 2 3 यहाँ पर हो गया, और y के दाएं तीसरा, y है यहाँ, y के दाएं तीसरा 1 2 3 यहाँ पर कौन है, यश बैठा है, ठीक है। तो यश बैठ गया, तो कौन आपका बच गया, एक बच गया सिर्फ W, ठीक है। तो ये बन गया, ठीक है, डायग्राम बन गया। इसको आप अपने रफ में नोट कर लीजिए और आगे के क्वेश्चन हम इसी पर बताएंगे। 2 से 3 क्वेश्चन एक एक सवाल पर रहेंगे, ठीक है। तो चलिए, इसको आगे क्वेश्चन जो आज पहला क्वेश्चन है इसको बताइए। एक्स किन के बीच में बैठा है, बताइए। एक्स किन के बीच में बैठा है, तो एक्स किन के बीच में बैठा है अगर पूछे तो किन के बीच में बैठा है एक्स। जो एक्स था आपके यहाँ पर बैठा था ना एक्स, तो एक्स बैठा था जो आपके डब्लू इधर था और इधर आर था, ठीक है। तो डब्लू और आर, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस के बाएं कौन बैठा है। तो एस के बाएं जो यहाँ पर था तो एस था, तो जेड के दाएं एस था, तो एस के बाएं कौन है, होगा एस के बाएं आपका हो जाएगा जेड, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर उनका चेहरे को बाहर की तरफ कर दिया जाए, तो एक और डायग्राम बना लेते हैं। 2 4 6 8, ठीक है। तो बाहर की तरफ कर दें तो देखिए, जेड यहाँ बैठा था, फिर क्यू, फिर वाई, फिर आर, फिर एक्स, फिर डब्लू, फिर पी और यस, इस तरह बैठे थे। अगर इनके मुख को बाहर की तरफ कर दें, मुँह बाहर की तरफ सबको कर दें, सब लोग बाहर की तरफ देखने लगें, तो अब क्या हो जाएगा, तो अब इनका जो दायां हो जाएगा, दायां इस साइड में हो जाएगा और बायां इस साइड में हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि बाहर की तरफ हो जाए तो डब्लू किसके बाएं होगा। तो देखिए, डब्लू है ना, तो डब्लू किसके बाएं हो जाएगा, पी है तो पी के बाहर मुख है, तो पी के बाएं डब्लू हो जाएगा, तो ऑप्शन पी के बाहर डब्लू हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, पी के बाहर डब्लू हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए विनय विनोद वासु, देख लीजिए कितने लोग हैं आपके, 3 3 6 7 लोग, ठीक है, 7 लोग हैं।
तो 7 लोगों को के जगह बना लेते हैं 2 4 फिर 6 1 7 इधर होते हैं 7 लोग हो गए। तो आपको बोल रहा है कि वासु विकास के दाएं तीसरा है, तो विकास को कहीं बैठा लीजिए। विकास के दाएं तीसरा पर वासु है, ठीक है। वासु विकास के दाएं तीसरा है ना, तो दाएं मतलब विकास अब हो है तो इसके दाएं किधर हो जाएगा, जब अंदर की तरफ मुख बैठे हैं तो इधर हो जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं 1 2 3 यहाँ पे वासु हो जाएगा, ठीक है, वासु हो जाएगा। वासु हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है वरुण विनय के बाएं दूसरा। विनय के बाएं दूसरा बैठा है तो विनय को कहीं बैठा लेते हैं, ठीक है। लग रहा है पहले से ही गलती हो गया है, फिर से इसको बनाते हैं, ठीक है। 4 6 7, ठीक है। देखिए वासु विकास के दाएं तीसरा है, तो विकास के दाएं तीसरा है तो विकास को कहीं बैठा लेते हैं। विकास को यहाँ बैठा लें अगर, तो इसके दाएं इधर हो जाए ना, उल्टा बना दिया था हमने, ठीक है। तो विकास के दाएं तीसरा तो 1 2 3 यहाँ पे हो जाएगा वासु, ठीक है, वासु हो जाएगा। विकास के दाएं तीसरा हो गया। फिर अब बोल रहा है कि वरुण विनय के बाएं दूसरा है और विशाल के दाएं तीसरा है, तो इनसे कोई संबंध नहीं। नेक्स्ट देख लेते हैं वैभव विनोद के दाएं से तीसरा है और वड़ु के निकटतम है, ठीक है। तो दूसरा ही पहले बैठाते हैं। वरुण विनय के बाएं से दूसरा है, तो वरुण विनय के बाएं दूसरा है, तो विनय को अगर बैठा लेते हैं कहीं कहीं बैठा लेते हैं, फिर देख लेंगे। विनय विनय के बाएं दूसरा है, ठीक है। विनय के बाएं दूसरा वरुण है, तो वरुण के बाएं दूसरा है, ठीक है ना। वरुण विनय के बाएं दूसरा है, तो विनय को अगर वहाँ ना बैठा के वासु के बगल में बैठाते हैं वरुण, विनय के बाएं दूसरा है, तो विनय के बाएं दूसरा कौन कहाँ हो जाएगा, विनय, तो विनय यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे विनय हो जाएगा, विनय, ठीक है, विनय हो जाएगा। इधर वरुण हो जाएगा दूसरा। एक ये अभी ये वाला खाली जगह है, तो अब फिर नेक्स्ट करा है वैभव विनोद के दाएं से तीसरा है। विनोद के दाएं से तीसरा है, तो विनोद कहाँ बैठा है, विनोद कहाँ बैठा है, वरुण वासु, ठीक है। और ये बीच में अगर इसको विनोद को बैठा लेते हैं यहाँ पे, विनोद, ठीक है, विनोद को अगर बैठा लेते हैं तो यहाँ पे आपका विनोद, ठीक है। विशाल, ठीक है, वरुण विनय के बाएं दूसरा और विशाल के दाएं दूसरा है, ठीक है। ये वाला पर दूसरा वाला में वो जो बनाया था वरुण विनय के बाएं दूसरा है, तो विनय के बाएं दूसरा तो बैठा था, लेकिन विशाल के दाएं दूसरा है, तो यहाँ पे आपका विशाल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि तभी तो विशाल के दाएं दूसरा होगा। विशाल विशाल हो गया यहाँ पे, विशाल के दाएं दूसरा है और वहाँ विनोद बैठ गया। अब एक जगह खाली सिर्फ बच जा रही है, ठीक है। तो ये किसके लिए खाली हो जाएगी, आपका ये वैभव के लिए, ठीक है, वैभव। इसको थोड़ा सा मैनेज करिएगा और अपने नोट्स पर एक बार बना लीजिए, फिर उसके बाद सवाल हम पूछते हैं। चलिए देखिए विनोद के दाएं दूसरा कौन है, तो जो इसमें बना था, तो विनोद के दाएं दूसरा कौन था, यहाँ विनोद था, तो इसके दाएं मतलब इस साइड में पहला दूसरा, तो विनोद के दाएं दूसरा कौन था, वासु था। विनोद के दाएं दूसरा कौन था आपका, विनोद के दाएं देख लीजिए, विनोद के दाएं उल्टा बन गया, ये इधर नहीं, ये विनोद है तो इसके दाएं दूसरा मतलब इधर, इधर कौन था,
विनोद के दाएं दूसरा कौन था, वो था विकास। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, इसमें वरुण के बाएं से तीसरा कौन है। तो वरुण के बाएं तीसरा कौन है, तो जो ये था इसमें, तो इसमें वरुण था। वरुण के बाएं तीसरा कौन था, वरुण था, फिर बासु था, और फिर विशाल था, और विनय, फिर वैभव था। ठीक है, वरुण के बाएं तीसरा कौन था, वैभव। ये वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विकास के तुरंत दाएं कौन है। तो विकास के तुरंत दाएं के बारे में बात करें तो विकास यहाँ बैठा था। विकास के तुरंत दाएं कौन था, विनय था। नहीं, विकास के तुरंत दाएं पूछ रहा है ना, तो इधर नहीं, इस साइड में। तो दाएं कौन था, वैभव था। विकास के दाएं में वैभव था। ठीक है, नेक्स्ट बना लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखिए, इसको बनाइए। कितने लोग हैं, 3 3 6 लोग हैं, 2 4 6। ठीक है, 6 लोग हैं। तो 6 लोग हैं, तो FRIME और यस वृत्ताकार एक दूसरे के सामने खड़े हैं। IF के तुरंत दाएं है, तो F के तुरंत दाएं है, तो F यहाँ बना लेते हैं, और I को मतलब इधर बना लेते हैं, तभी दाएं हो गया। जो बच्चा M के तुरंत दाएं है वही F के तुरंत बाएं है। F के तुरंत बाएं जो है, बाएं है, M के तुरंत दाएं है, तो M इधर रहेगा, तभी तो इसके बीच में एक कोई होगा। F के बाएं और M के दाएं। R और E के ठीक बीच में M है, तो R और E के बीच में है, तो R यहाँ भी हो सकता है, E यहाँ भी हो सकता है, या तो यहाँ R यहाँ भी हो सकता है, और E इधर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जगह कंफर्म नहीं हो पा रही है। एक बच कौन गया आपका, जो बच गया है आपका यस का स्थान बच गया है। ठीक है, यस का स्थान बच गया है, इसको बना लीजिए। आर और ई का जगह कंफर्म नहीं है। ठीक है, आर और ई का जगह कंफर्म नहीं है। आर के जगह ई हो सकता है, और या ई के जगह आर हो सकता है। ठीक है, फिर से मिला लेते हैं। आई एफ के तुरंत दाएं हैं, तो एफ के तुरंत दाएं हैं, एफ के तुरंत दाएं आई है। यम के तुरंत दाएं, जो बच्चा यम के तुरंत दाएं बैठा है वह एफ के तुरंत बाएं बैठा है। तो एफ के बाएं बैठा है ई या आर, क्योंकि आर और ई के ठीक बीच में यम बैठा है, तो आर और ई के ठीक बीच में यम बैठा है, तो आर किधर भी हो सकता है। अभी इसका जगह नहीं कंप्लीट किया है। ठीक है, तो इसको बना लीजिए। अब आगे हम देखते हैं आगे कौन सा होता है, क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं, इसका आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। इसका देखिए, जो पहला है, यदि यह आपको पता हो कि यफ के तुरंत बाएं तरफ ई है, तो देखिए इसको बना कर फिर देख लेते हैं। 2 4 6 लोग, तो आपका किस तरह बने थे, यफ बना था, तो यफ के बाद आर ई का कंप्लीट नहीं हो रहा था, लेकिन इसमें कह रहा है कि अगर आपको मालूम है कि यफ के बाएं तुरंत ई हो, तो फिर यहाँ यम था, फिर तो यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ आर बच जाएगा, और एस और आई। ठीक है, ये हो जाएंगे। तो ये आपको पता है कि यफ तुरंत बाएं ई है, यफ के तुरंत बाएं ई है, तो के बीच में यस खड़ा है। तो किसके किसके बीच में यस खड़ा है, तो यस किसके किसके बीच में खड़ा है, आर और आई। ठीक है, आर और आई के बीच में खड़ा है, ऑप्शन नंबर ए सही है, आर और आई के बीच में यस खड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी मेन पहले वाला ही डायग्राम रहेगा, ये सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए था। ठीक है, तो पहले वाले डायग्राम पर ही अभी बताना है, आर के ठीक बीच में कौन बैठा है। तो आर के ठीक बीच में कौन बैठा है, तो देख लीजिए 2 4 6 लोग थे, तो यहाँ पे था ई और आर दोनों हो सकते थे। ठीक है, और फिर कौन था, यफ था, नहीं यम था, फिर आर और ई था, यस था, आई था, और यफ था। ठीक है, 6 लोग ही थे ना, 2 4 6 लोग। तो एस आई एफ, और फिर ई आर, फिर यम, फिर आर ई। ठीक है,
तो पूछ रहा है कि आर के बीच में कौन खड़ा है। देखिए आर यहाँ भी हो सकता है, आर यहाँ भी हो सकता है, तो इनके बीच में ये जरूरी नहीं, आर किनके बीच में खड़ा है, ठीक है। तो आर के बारे में पूछ रहा है कि आर किनके बीच में खड़ा है, तो यहाँ भी आर हो सकता है, तो यम एस के बीच में हो सकता है, यहाँ भी आर हो सकता है, तो यम एफ के बीच में हो सकता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पता नहीं लगा सकते, ठीक है, पता नहीं लगा सकते कि किनके बीच में होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि इसके तुरंत बाएं तरफ आई है, ठीक है। तो जो घेरा था तो यहाँ यस था और यहाँ आई था, ठीक है। तो किसके बाएं तरफ आई हो जाएगा, आई हो जाएगा आपके यस के बाएं तरफ, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने सभी व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर जरूर करें, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।